अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार पेठे कद्दू के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़े की होगी। रेसिपी बहुत ही आसान है, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और वॉच करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बड़े साइज़ का पेठा कद्दू, जिसके हम पार्ट्स जो हैं वो अलग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका सबसे पहला कट जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़ा-सा सख्त होता है। आपने ये नहीं समझना कि जो पेठा कद्दू आपके घर में आया है वही सख्त है, बल्कि ये सारे ही सख्त होते हैं। तो फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करने के बाद हमने इसका पहला पीस जो है वो अलग कर लिया है। इसके सेंटर वाले पीस को आपने निकाल लेना है। इसी तरह से आपने सारे पेठा कद्दू के पीसेस अलग कर लेने हैं और इसको आपने छील लेना है। एक बात आपको बताती चलूँ कि इसके जो सीड्स हैं इसको आपने नहीं फेंकना है। इसको धोने के बाद आपने ड्राई कर लेना है और ड्राई करने के बाद इसको ज़रूर खाइएगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ना सिर्फ ये सब्ज़ी फ़ायदेमंद है, बल्कि इसके बीज भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको सारे बताने बैठूँगी तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसके पीसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके छोटे-छोटे पीस कर लिए हैं, इसको छील भी लिया है। अब आप चाहें तो इसको इस तरह के छोटे पीसेस में कट कर लें, या फिर आप चाहते हैं तो आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। जिस तरह के हम गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजरों का कद्दूकश करते हैं, इसी तरह से हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। इससे ये होगा कि एक पेठा कद्दू जो है वो जल्दी गल जाएगा। उसी बर्तन में आपने इसको डाल देना है जिसके अंदर इसकी कुकिंग करनी है। तो अब हम इसको दूध में बनाएँगे। बहुत सारे लोग जो है इसको पानी में भी कुक करते हैं, लेकिन हम इसको दूध में बनाएँगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 2 कप आपने इसके अंदर दूध डालना है। इसको कवर करके आपने मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है। अगर आज से पहले आपने कभी भी पेठा कद्दू का हलवा दूध में नहीं बनाया, तो इस वीडियो को देखने के बाद इसको दूध में ज़रूर बनाइएगा। सारे घर वाले जो है वो प्लेट के साथ-साथ अपनी उँगलियाँ भी चाट जाएँगे, इतना मज़े का बनता है। तो 15 मिनट के बाद यहाँ पर हमने इसको चेक कर लेना है। दूध अभी इसके अंदर थोड़ा-सा बाकी है। इसको भी हम मज़ीद 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे, ताकि दूध जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो मज़ीद 5 मिनट के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की है। दूध ड्राई हो चुका है और पेठा कद्दू भी गल चुका है। चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दें। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर आपने देसी घी ऐड करना है, 1 से डेढ़ कप। जैसे ही घी जो है वो हल्का सा गर्म होगा, तो इसके अंदर आपने 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची ऐड कर देनी है और उसके बाद इसको आपने हल्का सा कड़कड़ा लेना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून सूजी के ऐड कर देने हैं। सूजी आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि ये डिफरेंट रेसिपी है, क्योंकि ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और इससे बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही पूरी रेसिपी को देखना है और बनाना है। तो जैसे ही सूजी का प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो इस पॉइंट के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने जो कद्दू रेडी किया था, पेठा कद्दू, वो इसके अंदर शामिल कर देना है और इसकी अब आपने मज़ीद भुनाई करनी है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, लेकिन इसकी भुनाई मैं नॉन स्टिक पैन में नहीं करूँगी, क्योंकि इससे भुनाई जल्दी हो जाती है, लेकिन हमने इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा करनी है। इसलिए मैं अपनी पहले वाली कढ़ाई के अंदर ही इसको शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि उसके अंदर भुनाई बहुत ही अच्छे से होती है। तो चलिए इसको शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल हल्की रखनी है और इसको आपने दरमियानी आंच पर ही बनाना है। और इसके बाद इसके अंदर आपने शुगर ऐड कर देनी है, जो कि मैं अभी फ़िलहाल इसके अंदर 1 कप ऐड कर रही हूँ। इसके बाद आपने इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रखना है। जैसे ही चीनी पानी छोड़ देगी, पेठा कद्दू जो है वो चीनी को अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे। अब आपने इसकी चीनी चेक कर लेनी है। उसके बाद अगर मज़ीद चाहिए तो आप मज़ीद ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं हाफ़ कप मज़ीद और शुगर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये मीठा ही अच्छा लगता है। अब आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितना ज़्यादा अच्छा ये भुना होगा, उतना ही खाने में टेस्टी लगेगा। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। तकरीबन इसकी आधा घंटा आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर भुनाई करनी है। यहाँ पर इसको 15 मिनट हो चुके थे। 15 मिनट में आप चेक कर सकते हैं, इसने घी थोड़ा-सा छोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे ही अच्छा खासा घी छोड़ देगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका हलवा रेडी हो चुका है। सो गाइज़, यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा पेठा कद्दू का हलवा रेडी हो चुका है। इसको आपने खोए के साथ और अपनी पसंद के मज़ेदार से ड्राई नट्स के साथ सर्व करना है। गरमा-गर्म सर्व कीजिएगा। उम्मीद है सबको बहुत ही पसंद आएगा। अपना और अपनी फैमिली मेंबर्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।